बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग आगाह हैं और आप लोगों के इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर साहब की अदालत के अंदर एक केस चल रहा था जो टैप्स की एलिजिबिलिटी के हवाले से था और उसके स्टेटस के ऊपर कि वो गैर कानूनी एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई और उसको ठेका दिया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पीएमसी की जानिब से एमडी कैट को रिकंडक्ट करने के लिए और जो एनएलई का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्थ है वो 40 अरब रुपए की थी 10 साल की। तो इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर और इसके कानूनी स्टेटस के ऊपर सवालात उठे। तो जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर साहब ने, आप लोगों के इल्म में होगा, ये याद होगा, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी, वैसे भी मीडिया के ऊपर ये आया कि वो मामला पेपरा को भेजा था। पेपरा ने उसके ऊपर हेयरिंग की और फिर पेपरा ने अपनी एक रिपोर्ट इशू की जिसके ऊपर उन्होंने, उसकी कंक्लूजन ये था कि ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है ये पेपरा रूल ऑटोनमस बॉडी तो है लेकिन ये पेपरा रूल्स के अंडर आता है और इन्होंने पेपरा रूल्स को फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, उनका कंक्लूजन ये था कि जो स्टूडेंट से जितनी भी फ़ीस ली गई है ये पब्लिक फ़ंड है। हालांकि पीएमसी इससे इनकारी था कि ना हम ऑटोनमस बॉडी हैं, हम पे पेपरा रूल्स अप्लाई नहीं होते। और दूसरा उनका ये था कि ये जो फ़ीस ली है बच्चों से ये पब्लिक फ़ंड नहीं है तो इसको हम जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा उसके अंदर फिर आप लोगों की याददाश्त में होगा, इस पे मैंने भी वीडियो की थी और आप लोगों को इस हवाले से एजुकेट किया था कि उन्होंने जो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हैं उसका अपना उसमें ज़िक्र किया था तीसरे पॉइंट में कंक्लूजन के अंदर कि 42 जो पेपरा रूल्स 42 है उसका सी का 5वां, 42D का दूसरा और 42D का तीसरा, इस पे भी हमने तफसील से बात की थी। इसके तहत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो फिर आपको याद होगा कि पीएमसी ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने झूठ बोला था उनके ऑफिशियल अकाउंट पे कि पेपरा ने इसको जो है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल करार दे दिया और उसकी जो ये जेवी है पीएमसी का और टैप्स का उसको उन्होंने लीगल हैसियत करार दी है उस पेपरा रिपोर्ट के अंदर। तो जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो जो केस था उसकी हेयरिंग हुई कल और उसमें चूँकि पेपरा की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह थी और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें इस हवाले से एजुकेट किया था तमाम लोगों को कि वो पेपरा की पूरी रिपोर्ट पीएमसी के ख़िलाफ़ थी 100%। इवन के उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसी वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी, ये जो इशू चल रहा है नस्ला टावर का कराची के अंदर, क्यों गिराने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको? उसके अंदर तो भाई सैकड़ों ख़ानदान रहते थे, हज़ारों लोग उस नेस्ला टावर के अंदर रहते थे, फिर क्यों गिराने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने? इसलिए हुक्म दिया कि भाई वो गैर कानूनी जगह थी और गैर कानूनी जगह पर जो बिल्डिंग, उसको आप जितनी भी कानूनी मंजूरियां ले लें तो वो अगर उसकी बुनियाद ही गैर कानूनी जगह पे है तो उसको गिराने का हुक्म दे दिया। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो टैप्स ने इस साल एमडी कैट को कंडक्ट किया और ये टेस्ट लिया और जो फॉल्ट से भरा हुआ टेस्ट था, बच्चों से ज़्यादा कौन जानता है, पेरेंट्स से ज़्यादा कौन जानता है? जिन बच्चों ने टेस्ट दिया आज भी वो बताएं कि जो जो फॉल्ट्स हम 22 दिन धरने में बताते रहे और जो पीएमसी के साथ मीटिंग्स के अंदर जो हमें मुज़ाकरात हमारे साथ करते थे उनके अंदर बताए, वो सारी चीज़ें मानते थे। जो उनकी कीज़ के अंदर गलतियां थीं, आप जो रीचेकिंग के लिए जितने बच्चे गए उसके अंदर जो फॉल्ट्स बच्चों ने अपनी आंखों से देखे और उसके अंदर जो सारे घपले इनके पीएमसी के सामने आए, तो टैप्स का सिस्टम दरअसल इस कदर फॉल्ट से भरा हुआ था कि पीएमसी भी उनका वो उस तरीके से दिफा नहीं कर सकती थी।
उनके लोग भी दिफा नहीं कर सकते थे जब हमारे साथ बात करते थे, लेकिन जब सामने बात करते थे फिर तो उनकी टून जारी बातें और होनी थी। तो जैसे नस्ला टावर गैर कानूनी जगह पर होने की वजह से उसकी जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, जितने भी लोग रहते हो, वो गैर कानूनी, उसको गिराने का हुक्म दिया, तो फिर ये टैप्स कंपनी जो गैर कानूनी जब डिक्लेयर होगी अदालत से, तो उसका कंडक्ट किया हुआ टेस्ट, उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी, उसकी क्या यानी आप कह लें कि हैसियत होगी कि उसकी बेस पर बच्चों को एडमिशन्स दिए जाएं। और मैं यहाँ पर ये मज़ीद बात करने से पहले ये एक बात करना चाहता हूँ, जो बच्चे नहीं चाहते कि रिकंडक्ट ना हो, भाई मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, या आप लोग मेरे बारे में जो गलत बातें लिखते हैं या गालियाँ देते हैं, जो भी आप करते हैं वो आपका ज़मीर है। मैं स्टूडेंट्स का नुमाइंदा होने की हैसियत से, एक तलबा तंजीम मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का सरबराह होने की हैसियत से, उसका मरकज़ी सदर होने की हैसियत से, मैंने स्टूडेंट्स के इस इशू को हाईलाइट किया, इस इशू को ज़िंदा रखा। हमने मेहनत करके कोर्ट्स के अंदर इसको लेके गए, वकला को हायर किया, इसको इसलिए इस जंग को लड़ा कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, 2 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसमें से अब जिनका ज़ाहिर बात है मेरिट बनना था, उन्होंने तो फिर, चूँकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हम मिन हैसुल कौम, हम खुद गर्ज़ वाक़े हुए हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है तो फिर हम दूसरों की परवाह नहीं करते। मैंने उन 22 दिनों में धरने के अंदर डी चौक में भी बार बार ये बात की कि हमने ये धरना रिकंडक्ट के लिए तो है ही है, ये धरना इसलिए भी है कि इस कौम की यूथ को शऊर दिया जाए, इस कौम की यूथ को इंसाफ के लिए उठना सिखाया जाए, नाइंसाफ़ी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना ये सिखाया जाए, और यह भी सिखाया जाए कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं गुजारनी, लोगों के लिए गुजारनी है, लोगों को हक दिलाने के लिए गुजारनी है, अपने आप को कामयाब करना है, लेकिन साथ दूसरों की कामयाबी के लिए भी सोचना है। तो मेरे भाई, इस चीज़ को मेरे भाइयों और बहनों, जो भी ऐसे बच्चे जो नहीं चाहते कि रिकंडक्ट हो, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, आप लोग ज़हीन बच्चे हैं इसीलिए आप समझते हैं कि आप मेरिट पे हैं, तो अगर रिकंडक्ट होता है, और ये जो चांसेस अब बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ये जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इसके बाद अगर ये हो जाता है तो फिर आप तो ज़हीन है, आप फिर से दोबारा अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। तो मेरी जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने उस ट्वीट के अंदर झूठ बोला पीएमसी ने, ठीक है जी, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल है और उसको जनाब पेपरा के अंदर लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका ये जनाब नतीजा निकला है कि कल की हेयरिंग में पीएमसी के वकील ने अदालत को ये बताया, लाहौर हाई कोर्ट में, कि हमने टैप्स के साथ अपना मुआहदे को मनसूख कर दिया। वो जो 10 साल का 40 अरब रुपए का मुआहदा था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको मनसूख कर दिया है, और नए टेंडर के लिए उन्होंने जनाब इश्तिहार भी शाये कर दिया, जिसकी आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर देख ली होगी। ये सिर्फ मैं समझता हूँ, और ये वकला भी इस चीज़ को समझते हैं, ये सिर्फ पीएमसी की चालाकी है कि वो अदालत के अंदर ये करके तो बच जाएंगे, बच नहीं सकेंगे, क्योंकि अदालत के रूबरू ये बातें सारी हैं कि ये जो सारे काम हुए और ये पूरा जो टेस्ट हुआ और जो टैप्स के फॉल्ट से भरपूर टेस्ट हुआ, उसमें जो पीएमसी ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की, नंबर 1, पीएमसी ने ढटाई का मुजाहरा किया, नंबर 2, और उसमें ज़ाहिरी बात है करप्शन हुई है, ये लोग इनके इन्वॉल्व हैं, उन्होंने करप्शन की है, और उस करप्शन को बचाने के लिए इन्होंने ये सारा जो है वो काम किया है, ठीक है जी। तो अब जब उन्होंने वो मुआहदा मनसूख कर दिया और अदालत इंशाल्लाह अब फैसला इस केस का भी आएगा, तो ये जो इनका एग्रीमेंट है ये गैर कानूनी डिक्लेयर होगा, और जब अदालत उसको गैर कानून, अभी तो उन्होंने खुद चालाकी की ना कि उसको मनसूख कर दिया कि अदालत अब उसको गैर कानूनी डिक्लेयर ना करे, तो अदालत के अंदर तो ये इस्तदा की गई है कि पेपरा के फैसले के बाद अदालत टैप्स और पीएमसी के इस जेवी को गैर कानूनी डिक्लेयर करे, और फिर उसके बाद अदालती हुक्म के बावजूद जो इस टैप्स कंपनी को अदायगियाँ की गई वो तौहीन अदालत की गई, उसकी वजह से तो ये पीएमसी की मौजूदा मैनेजमेंट के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जेलों में जाएंगे इंशाल्लाह, इनको हथकड़ियाँ लगेंगी। आप देखिएगा, मेरी बात याद रखें, इनको हथकड़ियाँ लगनी हैं, इन्होंने करप्शन की है, नैब का केस है सीधा सीधा, सिर्फ अपना करोड़ों रुपया बनाने के लिए उन्होंने 2 लाख बच्चों को जो है ना उस पर उनको मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया।
ठीक है जी। तो उसके बाद ये भी इस्तदा अदालत के अंदर मौजूद है कि ये जो टैप्स है इससे ये जो पब्लिक फ़ंड था बच्चों का ये वापस लिया जाए। जो उन्होंने अदायगियाँ की 10 जून को 11 करोड़ 55 लाख रुपए की पहली इन्होंने इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद अदालत ने रोक दिया, केस अदालत में चला गया कि आपने मज़ीद इनको जो है अदायगी नहीं करनी। तो तौहीनी अदालत करते हुए वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा के हुक्म पर 86.9 मिलियन रुपीस 31 अगस्त को और दिए गए, जिसके ऊपर अदालत ने इनको बुलाया भी था। और उसके बाद ये पेपरा की रिपोर्ट चली गई और वो उसके बाद अब हेयरिंग हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर तो फौजदारी कार्रवाई होनी है और इन्होंने अदालतों के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जेलों के अंदर जाना है। ये बचेंगे नहीं, ये करप्शन और ये जो पैसा इन्होंने हड़प किया ये उससे बच नहीं सकेंगे। ये एक अलग मामला है। हम अब इस मामले के ऊपर रहते हैं कि जब एक कंपनी जो गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगी तो उसकी जो कंडक्ट किया गया टेस्ट है उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी। तो अब ये मुआहदे की मनसूखी के बाद ये जो पीएमसी ने खुद से मुआहदा मनसूख कर दिया गया है, इसने पीएमसी की तश्कील, वर्किंग और कानूनी हैसियत पर जो है ना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और पीएमसी का ये जो नाअहल टोला है, ये जो कौंसल बनी हुई है पीएमसी की नाअहल कौंसल, इसने 2 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। अब यहाँ पर हमारा मुतालबा ये है और ये जानते हैं हम अपने मुतालबात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने अगर 22 दिन पहले डी चौक पर धरना दिया तो हम दोबारा भी एहतजाज अगर हमें करना पड़ा अपने हक़ के लिए तो हम पीछे नहीं रहेंगे, ये ज़हन में रखा जाए। तो ये पीएमसी की मौजूदा कौंसल ये फिल फॉर मुस्ताफ़ी होनी चाहिए। इनको कोई हक़ नहीं है कि ये यूं पीएमसी की बिल्डिंग के अंदर एक कौमी अदारे के अंदर बैठकर ये उसको यूं चलाएं और अपने मफादात के लिए ये जनाब वहाँ पे अफेयर्स को रन करें। इनको फिल फॉर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इंशाल्लाह अदालत का भी फ़ैसला आएगा। लेकिन हमारा ये मुतालबा ये है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म है, इस पीएमसी को जो मैनेजमेंट है जो चला रही है, डॉक्टर अरशद तकी साहब, अली रज़ा साहब और पूरी कौंसल जितने भी लोग हैं, इनको ये चाहिए कि इसको फिल फॉर ये मुस्ताफ़ी हों, फिल फॉर मुस्ताफ़ी हों। और ये मामला अदालत तो इंशाअल्लाह ताला वगरना इनका अंजाम करेगी और इनका अंजाम हम अपनी आँखों से देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनका अंजाम होता हुआ पूरा मुल्क देखेगा, ताकि आइंदा आने वाले सालों के अंदर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, आइंदा आने वाले सालों के अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो। ये सिर्फ इस साल का मामला नहीं था, ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अगर हम आवाज़ ना उठाते, ये धरने ना होते, ये अदालतों के अंदर केसेस इस तरीके से परसू ना होते और केसेस ना किए जाते, ये तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 40 अरब रुपए का। तो ये 10 साल बच्चों ने यूं ही हर साल रुलना था। तो वो बच्चे जो सिक्योर हो गए और जो मेरिट पे आ गए, ठीक है जी, जिनको मार्क्स ले लिए उन्होंने और वो उनके आगे ग्रेस मार्क्स भी शामिल हो गए, सारी चीज़ों के बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो 4-5 हज़ार बच्चे हैं अपना ना सोचें, खुदा के लिए ये आइंदा 10 सालों में आने वाले बच्चे थे, उनके भी मुस्तकबिल का सवाल था। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र उनका मुस्तकबिल सिक्योर हो गया और ये मुआहदा जो टैप्स के साथ था, जो एक नाअहल कंपनी थी और इस नाअहल इंतज़ामिया ने अपने लालच की वजह से उस नाअहल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसका पहले वजूद तक न था, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट कंडक्ट करने का। कितना बड़ा जुल्म हुआ कि उसको जनाब ये कर दिया गया। तो इंशाअल्लाह जब यह अदालत से गैर कानूनी डिक्लेयर होगी तो फिर उसके बाद उसके किए हुए किसी काम का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेस्ला टावर की ताज़ा तरीन हमारे सामने जो है वो मौजूद है, उनकी जजमेंट मौजूद है। तो मैं इस पे श्योर हूँ इंशाअल्लाह, और हम ये मुतालबा करते हैं कि पीएमसी की मौजूदा कौंसल मुस्ताफ़ी हो, चूँकि वो इन अफेयर्स को, क्योंकि पीएमसी का जो एक्ट है उसका जो प्रेम्बल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी कौंसल होगी वो पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल की फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और ये पीएमसी की मौजूदा कौंसल इसको करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। मैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, YDA है या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनकी तो आज
एक प्रेस रिलीज़ भी आई। मैं उनको भी कहूँगा कि आप पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन को बचाने के लिए इनके ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हों। अब वक्त है, ये वो वक्त है, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस PMC की नाअहल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और कौंसल के ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हो जाएं और आप अपने प्लेटफार्म से इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह हमने जो अज़म किया है और जो हम जिस मोटो को ज़हन में रखकर हमने 15 सितंबर को पहला PMC के बाहर प्रोटेस्ट किया था और पिछले 2.5-3 माह से जो हम एक अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, वो सारी जिद्दोजहद सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में ये जो मेडिकल का प्रोफेशन को तबाह करने का इंतज़ाम किया जा रहा है, इससे बचाया जाए और ये जो नाइंसाफ़ी हुई थी बच्चों के साथ, उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। बाकी मैं फिर कहूँगा, अब इस कदर चीज़ें अदालतों के अंदर हैं और ये मैंने आप लोगों को आगाह किया, जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच पिंडी के अंदर समाअत कर रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद में केस जो है वो कंप्लीट है, उसका जजमेंट सिर्फ आनी है। दूसरी ये लाहौर हाई कोर्ट ही के उसकी बेस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जनाब जो है केस लगने वाला है करीब। तो इन सारी चीज़ों से निकल नहीं सकेंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ भी होगा और आइंदा के लिए किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपने ज़ाती लालच के लिए, या वो उसको अगर पता ही नहीं है, ठीक है जी, और वो पाकिस्तान में किसी भी शोबे को और ख़ास तौर पे मेडिकल के शोबे को तबाह करने की ऐसी मज़मूम साजिश या ऐसा मज़मूम काम करने की कोई जसारत नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे और सुरखरू होकर इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अल्लाह के फजल व करम से हम जो है अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नवाफ़िल भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक हम सबको सुरखरू फरमाए और अल्लाह पाक हमें कामयाबियाँ दे और ये जो हमने पूरी स्ट्रगल की, अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करे और अदालतें भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ करेंगी और अदालतों से इंसाफ़ होगा। और उसके बाद मैं फिर कहता हूँ इंशाअल्लाह ये रिकंडक्ट अल्लाह के फजल व करम से होगा और ये जो PMC ने गैर कानूनी जितने काम किए हैं उसके ज़िम्मेदार इंशाअल्लाह अनकरीब जेलों के अंदर जाएंगे और ये इनको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, इनको अपनी सीटों से उतरना पड़ेगा ताकि आइंदा इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो।